अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल की टू सक्सेस। कल के टॉपिक में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक जो कर रहे हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़ करेंगे। चैप्टर नंबर 1 का क्लास 9 फिज़िक्स पढ़ रहे हैं। इसका टॉपिक नंबर है फिज़िकल क्वांटिटीज़। फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होती क्या चीज़ है। All measurable quantities are called physical quantities such as length, mass, time and temperature। वो तमाम अशिया जिनको मेजरमेंट जिनकी की जाती है उन such as length, mass and times and temperature उनको physical quantities कहा जाता है। Physical quantities possesses at least two characteristics in common। इसमें दो चीज़ें खसूसियत पाई जाती हैं फिजिकल क्वांटिटी में। वन इज़ इट्स न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, एक इसका नंबर होता है, न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड होती है। एंड द अदर इज़ द यूनिट इन विच इट इज़ मेजर। एंड अदर दूसरा जो है वो उसका यूनिट होता है जिसमें इसको मेजर किया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि if the height of a student is 104 centimeter, then 104 is numerical magnitude and centimeter is the unit of measurement। जबकि यूनिट उसका जो यूज़ हुआ है वो सेंटीमीटर है। सिमिलरली व्हेन अ ग्रोसर सेज दैट each bag contains 5 kg sugar, he is describing its numerical magnitude as well as the unit of measurement। It would be meaningless to state, ये बयान करना मुश्किल हो जाएगा कि पाँच दें और या kg ओनली बोलें। जब हम दुकान आप जब भी जाएंगे किसी ग्रोसरी स्टोर पे तो आप 5 kg, 3 kg, 2 kg शुगर या किसी और चीज़ का बोलेंगे। ये नहीं बोलेंगे कि 5 दें या kg ओनली। आप ये नहीं बोल सकते क्योंकि जब तक न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड या यूनिट नहीं होगा तब तक आप लोग डिस्क्राइब नहीं कर सकेंगे कि हमें क्या चाहिए, या आप किसी दुकानदार से नहीं बोल सकेंगे कि उनको भी नहीं समझिए, मीनिंगलेस हो जाएगा, बयान करना मुश्किल हो जाएगा। फिजिकल क्वांटिटीज़ आर डिवाइडेड इनटू बेस क्वांटिटीज़ एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ को दो जगह तकसीम किया गया है, बेस क्वांटिटीज़ एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़। जबकि अब पहले हम सबसे पहले बेस क्वांटिटीज़ पढ़ेंगे। बेस क्वांटिटीज़ में हमारे पास आती हैं, बेस क्वांटिटीज़ का मतलब है बुनियादी क्वांटिटीज़। बुनियादी there are 7 physical quantities which form the foundation for other physical quantities। ये 7 बुनियादी क्वांटिटीज़ हैं जो दूसरी क्वांटिटीज़ के लिए बुनियाद बनाती हैं। These physical quantities are called the base quantities। इन क्वांटिटीज़ को बेस क्वांटिटीज़ कहा जाता है। These are length, mass, time, electric current, temperature, intensity of light and amount of substance। जबकि दूसरी जो क्वांटिटीज़ हैं वो डिराइव क्वांटिटीज़ हैं, वो बेस क्वांटिटीज से मिलकर बनती हैं। दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच आर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड द डिराइव क्वांटिटीज़। वो फिजिकल क्वांटिटीज़ जो बेस क्वांटिटीज़ के टर्म में एक्सप्रेस होती हैं उनको डिराइव क्वांटिटीज़ बोलते हैं। दीज इंक्लूड, ये शामिल हैं एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्सेट्रा। लेंथ से एरिया बना, मैस से वॉल्यूम बना, टाइम से स्पीड का बना, इलेक्ट्रिक करंट, ये सारे आगे ये आपस में मिलते जाएंगे। बेस क्वांटिटीज़ मल्टीपल्स होती जाएंगी और डिराइव क्वांटिटीज़ बनती जाएंगी। इसके आगे हमारे पास है इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट का मतलब है बैनुल-अक़वामी यूनिट, जो कि दूसरे ममालिक में सारे एक जगह हुआ था, एक इजलास जिसमें उन्होंने बताया था कि हम सारे यही यूनिट अडॉप्ट करेंगे। मेजरिंग इज़ नॉट सिंपली काउंटिंग, में पैमाइश करना सिंपल काउंटिंग नहीं है। फॉर एग्जांपल इफ़ वी नीड मिल्क और शुगर वी मस्ट आल्सो अंडरस्टैंड हाउ मच क्वांटिटी ऑफ मिल्क और शुगर वी आर टॉकिंग अबाउट। इसका मतलब है कि हमें जब हम कोई चीज़ लेने जाते हैं दुकान पे, जैसे कि मिल्क, दूध या चीनी, तो हमें पता होना चाहिए कि हमें कितनी मिक़दार में ये चीज़ चाहिए। जब आप जाएं तो आपको पता होगा 2 किलो दूध लाना है या 2 किलो चीनी लानी, तब भी आप ला सकेंगे।
अदरवाइज़ आपको नहीं पता तो आप नहीं ला सकेंगे। दस देयर इज़ अ नीड ऑफ सम स्टैंडर्ड क्वांटिटीज़, इसलिए आपको ऐसी मिकदार का पता हो कंपेयरिंग या मेजरिंग करने के लिए अननोन क्वांटिटीज़ को। जैसे कि आपको नहीं पता कि अब मैंने कितनी लानी है, इस चीज़ को पैमाइश करने के लिए आपको ऐसा यूनिट चाहिए। एक वंस अ स्टैंडर्ड इज़ अ सेट फॉर अ क्वांटिटी, एक दफ़ा एक स्टैंडर्ड सेट हो गया हर क्वांटिटी के लिए, देन इट कैन बी एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ दैट स्टैंडर्ड क्वांटिटी, फिर वो उसी क्वांटिटी के हिसाब से डिस्क्राइब होगा। दिस स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज़ कॉल्ड अ यूनिट, ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी कहलाती है एक यूनिट के हिसाब से। हर स्टैंडर्ड क्वांटिटी, जैसे कि किसी भी चीज़ की लेंथ लंबाई में मालूम करें तो उसके लिए हम जो यूनिट यूज़ करते हैं वो सेंटीमीटर का होता है। हर चीज़ का अपना अपना यूनिट होता है। विद द डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबों में तरक्की होती गई, वैसे वैसे इन चीज़ों की ज़रूरत बढ़ती गई। यूनिट्स हर दुनिया में, पूरी दुनिया में फॉल्ट होते रहे कि हमें भी चाहिए टू एक्सचेंज साइंटिफिक एंड टेक्निकल इंफॉर्मेशन को चेंज करने के लिए यूनिट्स का हमें चाहिए। फिर इस वजह से जो द 11th General Conference on Weight and Measure held in Paris in 1906 adopt a worldwide systems of measurement, जो 11वीं जनरल कॉन्फ्रेंस थी वेट्स और वज़न और पैमाइश पे पेरिस में हेल्ड हुई थी, मुनक़िद की गई थी 1960 में। उन्होंने वर्ल्ड वाइड सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट यानी पूरी दुनिया का जो निज़ाम है उसने यही तरीका यूनिट्स अपनाए, तो उसको इस वजह से बैनुल-अक़वामी इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट कहा जाता है। यानी बैनुल-अक़वामी, नेशनल जो होते हैं वो मतलब पाकिस्तानी, और जो इंटरनेशनल है वो सब तमाम ममालिक को मिलाकर बनते हैं। द इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट इज़ कॉमनली रेफर्ड एज SI। द इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम्स ऑफ यूनिट जो रेफ़र किया जाता है एब्रीविएशन उसकी वो SI है। SI स्टैंड फॉर इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। अब आप लोगों ने याद जो करना है इसमें से फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की डिफिनेशन बोर्ड के लिहाज से जो करनी है आपने, और इसके ये जो थोड़ी सी साइज, लेंथ, मास, टाइम एंड टेम्परेचर ये याद करना है। और बेस क्वांटिटीज़ की डिफिनेशंस आप ये सारा कर सकते हैं तो सारा कर लें, वरना ये जो बॉक्स में दिया हुआ है ये कर लें, ठीक है। और डिराइव क्वांटिटीज़ के भी आप सारा कर सकते हैं तो सारा कर लें, वरना आप ये कर सकते हैं बॉक्स वाला तो बॉक्स वाला कर लें। इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट का आप सारा कर सकते हैं तो सारा कर लें, वरना यहाँ से द 11th जनरल कॉन्फ्रेंस आती तो छोटी सी डिफिनेशन से बस इतना कर लें। ये ऊपर से करते तो कर लें, वरना ये छोड़ दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।